गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे एंटरप्रेन्योरशिप का सैम्पल क्वेश्चन पेपर। ये आपका सीबीएसई की तरफ से जारी किया गया क्वेश्चन पेपर है, ठीक है। और क्लास 12 का 24-25 का, जिसका कोड है आपका 066, ठीक है। अब आप देख सकते हैं इसका पेपर इंशाल्लाह एक आध दिन में ही होगा आपका, ठीक है। तो इसे हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग ये देखने की कोशिश करेंगे कि आपके कितने क्वेश्चन कितने नंबर के आ रहे हैं, ठीक है। और जो क्वेश्चन जैसे मान लिए 2 या 3 नंबर का है, तो उसमें आपको कितने वर्ड्स में आंसर लिखना है, ठीक है। और आंसर आपको किस तरह से लिखना है, किन किन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। तो मैं क्वेश्चन पेपर और साथ में इसकी मार्किंग स्कीम यानी आंसर शीट भी दिखाऊंगी कि आपको किस तरह से आंसर लिखना है जब आपको सीबीएसई पूरे नंबर देगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, यहाँ आप देख पा रहे हैं एंटरप्रेन्योरशिप का है, क्लास 12 का है, सैम्पल क्वेश्चन पेपर है। 3 घंटे आपको टाइम मिलेंगे और ये 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। सारे पेपर आपके 80 नंबर के होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप का आपका 70 नंबर का रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जनरल इंस्ट्रक्शन में दिया गया है कि इस क्वेश्चन पेपर में 34 क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको करने हैं अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन पेपर को 4 हिस्सों में 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला सेक्शन जो है आपका उसमें 18 क्वेश्चन है जो कि आपके एमसीक्यू के हैं और 1 नंबर अपने अंदर रखते हैं, ठीक है। दूसरे सेक्शन में यानी सेक्शन बी में आपके 19 से 24 तक क्वेश्चन आएंगे जो कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन होंगे 2 नंबर के, ठीक है। इसके बाद सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो 25 से 29 होंगे, ये शॉर्ट टाइप 2 होंगे लेकिन ये अपने अंदर 3 नंबर कैरी करेंगे, ठीक है। इसके बाद चौथा सेक्शन जो होगा वो 30 से 34 क्वेश्चन होंगे जिसमें आपको 5 नंबर मिलेंगे, ठीक है। देयर इज़ नो ओवरऑल चॉइस, कोई भी आपको ओवरऑल चॉइस नहीं मिलेगी, ठीक है। चॉइस जो है वो आपको सेक्शन के अंदर ही प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। उसी हिसाब से आपको क्या करना है, आंसर देना है। अगर हम सेक्शन ए की बात करें तो ये सारे आपके एमसीक्यूज हैं, है ना, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो ऊपर स्टेटमेंट को पढ़िए, ऊपर जो भी दिया गया है, जो भी क्वेश्चन है उसको पढ़िए और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर को फिल करना है, ठीक है। अब आप लोग कॉपी पेन लेके बैठे, ठीक है, और देखते चलें कि किसका आंसर क्या है और आप कितना आंसर सही दे पा रहे हैं, ठीक है। फिर मैं आपको आंसर शीट जब दिखाऊंगी तो उसके थ्रू आप उसे मैच कर सकते हैं कि आपने कितना सही किया है और कितना गलत, ठीक है। तो यहाँ देखिए, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 पे अगर हम आ जाए तो यहाँ पे लोगो दिया गया है कॉफ़ी ब्रांड का, है ना। तो अब आपको बताना है कि ये क्या है, आर जो है, ठीक है। यहाँ पे विजुअली जो आपके इम्पेयर्ड कैंडिडेट होते हैं यानी जो ब्लाइंड पीपल होते हैं उनके लिए क्वेश्चन आपको अलग से दिया गया है, ये आपको नहीं करना है, ठीक है। सवाल नंबर 5, 6, 7 इस तरह से आपको बहुत सारे सवाल दिए गए। अगर हम 7 की बात करें तो देखिए 7 में जो है ना, ये आपको बताना है कि इसमें से कौन से कॉलम जो है वो सही जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो आपको बताना है क्या ए और ए का ठीक है, बी और सेकंड का ठीक है, या सी और थर्ड ठीक है, या फोर्थ और डी ठीक है, ठीक है। इसमें से कौन सा जो है जो सही पेयर है उसको आपको चूज करना है, ठीक है। 8वां, 9वां, फिर से देखिए 9वां जो है ये आपका फिलअप है, ठीक है। यहाँ देखिए याद रखिएगा कि कौन सी बात नहीं है, नोट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस कीजिएगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं और बच्चे नोट नहीं देखते, ठीक है, और गलत को सही और सही को गलत समझ के लगा के चलते बनते हैं, यू नो। यहाँ उनके एक आध नंबर जो है वो कट जाते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। 11वां, 12वां ये सारा आपका फिलअप के ऊपर है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे असेशन और रीज़न भी आ गए हैं। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा बेटा कि असेशन और रीज़न जो है, असेशन को हम ठीक कंसिडर कर लेते हैं और उसी बिहाफ पर फिर हम देखते हैं कि क्या रीज़न जो है उसको सही एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो हम लिखते हैं कि असेशन ठीक है और रीज़न भी ठीक है और दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन सही कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है, असेशन गलत हो जाता है, सिर्फ रीज़न ही ठीक होता है ना। कई बार क्या होता है, असेशन और रीज़न दोनों ठीक होते हैं लेकिन वो उसको करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे होते। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक है। इसके बाद देखिए 15वें सवाल में फिर से नॉट लफ्ज़ दिया गया है, इसे हाईलाइट भी किया गया है यानी बोल्ड लेटर में लिखा गया है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि जहाँ पे नॉट लिखा है ना उसी के बिहाफ पर आपको आंसर देने हैं, ठीक है। तो 18 क्वेश्चन तक आपके एक एक नंबर के एमसीक्यूज थे,
इसके बाद अगर हम 19 से बात करते हैं, ये सारी चीज़ें अभी पहले मैं एक बार आपको स्क्रॉल करके दिखा देती हूँ, ठीक है। इसके बाद फिर हम आंसर को देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको 19 में जब ये और लिखा हुआ मिलता है बेटा, तो इसका मतलब होता है कि आपको दोनों में से कोई एक जवाब देना है ना। यहाँ देखिए दोनों में 2-2 नंबर लिखा है, हालांकि इसका मतलब ये अगर आप इसको जवाब देते तो भी 2 नंबर मिलेंगे, इसको देंगे तो भी 2, यानी 19वां सवाल जो है वो 2 नंबर का है, दैट्स ऑल, ठीक है। ऐसे भी यहाँ पर आपको बताया गया है कि बताइए ये ए लिमिटेड है, बी लिमिटेड है और फिर प्लस ए लिमिटेड हो गया, या ए लिमिटेड बी लिमिटेड मिलके सी लिमिटेड होगा। इसको बताना है कि यहाँ पे क्या है ये, ठीक है। इसके बाद ये जैसे आप ये सारे क्वेश्चंस देख लेते हैं, जल्दी जल्दी आप अपने आंसर्स को देखिए, वीडियो को आप पॉज करें और उसके बाद अपने जो भी आंसर है उनको तहरीर कर लें, यानी लिख लें, ठीक है। उसके बाद फिर जब मैं आपको आंसर शीट दिखाऊंगी तो उससे चेक कीजिएगा कि क्या आपने अपने आंसर को सही किया है या नहीं, ठीक है। अब ऐसे ही आपका सेक्शन सी शुरू हो जाता है, जिसमें आपके 3-3 नंबर के सवाल रहने वाले हैं, ठीक है। बड़े लंबे चौड़े से क्वेश्चन आपको दिए गए हैं, इनके आंसर जो पूछे गए वो टू द पॉइंट ही लिखिएगा, ठीक है। और कोशिश ये कीजिएगा कि एक पैटर्न वे में अपने आंसर्स को दें, ठीक है ना। चलिए अब आगे आ जाते हैं सेक्शन डी में। यहाँ पे आपको देखिए कुछ पैसेज टाइप का दिया गया है, उसके बाद आपसे उसमें 3 सवाल पूछे गए, जिसमें पहला सवाल 1 नंबर का है और बाकी के 2-2 नंबर के हैं, ठीक है। इसी तरह से देखिए यहाँ पे आप देखें, अगर आप ऊपर वाले सवाल का जवाब देते हैं तो सीधा 5 नंबर मिलेंगे, जबकि आप अगर नीचे का सवाल का जवाब देते हैं तो इसका तो 1 नंबर मिलेगा, इसके हैं तो 4 नंबर मिलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से इन्होंने नंबर को भी क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग आंसर शीट को देखते हैं, ताकि आपको पता चल सके कि कितने सवालात आपको आते थे, कितनों के आपने सही जवाब दिए हैं। अब देखिए यहाँ आप देख पा रहे हैं ये आपकी मार्किंग स्कीम है ना। तो यहाँ पे जो आपके 18 सवाल स्टार्टिंग के थे, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए यहाँ 12 सवाल आपको देख पा रहे होंगे, ये शुरू के 12 सवालों के जवाब हैं। अब आप मैच कीजिए कि आपने कितनों के जवाब सही दिए हैं, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखिए 13, 14, 15, 16, 17, 18 के भी यहाँ पे आपको जवाब दे दिए गए हैं कि किसका कौन सा ऑप्शन सही था, ठीक है। अब हम बात करते हैं अगर आपके सवाल नंबर 19 की, तो देखिए यहाँ दोनों ऑप्शन आपको दिए गए हैं, ठीक, कि किस तरह से आप इनके जो आंसर्स हैं वो लिख सकते हैं, ठीक है। ये सारे आपको आंसर दिए गए हैं। अब आप मैच कीजिए कि क्या आपने इसी तरह के आंसर्स लिखे हैं या नहीं, ठीक है। ये देखिए सारे आपको 21, 22, 23 सबको ऑप्शन के साथ दिए गए। अब जैसे यहाँ पे आपका 24वां जो सवाल था, तो इसमें आपको देखिए 1 नंबर का है, तो अगर आप फॉर्मूला सही पुट करते हैं, वैल्यू सही पुट करते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, और आप उसे सॉल्व सही से करते हैं तो आपको आधा नंबर मिल जाएगा, है ना। इसी तरह से अगर आप देखें इसमें भी तो सेम यही है कि अगर आप फॉर्मूला सही से पुट कर रहे हैं तो आपको आधा नंबर मिल रहा है, और आप वैल्यू पुट करके उसे सॉल्व अच्छे से कर रहे हैं तो आपको आधा नंबर मिल रहा है ना। तो ये नंबर को भी क्या किया है, क्लासिफाई किया गया है कि किस तरह से हम नंबर देंगे बच्चों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसे बनाने का मेन मकसद यही है कि आपको पता चल सके कि भाई कितने क्वेश्चन आपके आ रहे हैं, है ना, और कौन सा क्वेश्चन किस लेवल पे आ रहा है, कितने मार्क्स के कितने ना क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके, और आप आंसर को कैसे फ्रेम कर सकते हैं, है ना। और सबसे इम्पॉर्टेंट पर्पस ये है कि बेटा अगर आप इसे सामने कॉपी रख के सॉल्व कर रहे हैं तो इससे एक अंदाज़ा आपको ये हो जाएगा कि भाई मेरी तैयारी कहाँ तक पहुँच चुकी है, ठीक है। तो इससे आप ये चीज़ का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये 32 क्वेश्चन हो गया, यहाँ पे आपका ये 33 क्वेश्चन है। ये देखिए सारे जो भी चीज़ें आपको दी गई थी कि उसका आप आंसर कैसे दे सकते हैं, यहाँ देखिए ये सब चीज़ें हर लाइन पे आपको आधा नंबर मिल रहा है ना। जैसे जैसे आप वैल्यू पुट कर रहे हैं उसका आपको फ़ौरन से आधा नंबर मिले जा रहा है, ठीक है। तो ये मत सोचिएगा कि भाई मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं पूरा क्वेश्चन छोड़ के चलता बनूं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। जो भी आपको आता है आपको थोड़ा बहुत लिख के आना है, क्योंकि देखिए ब्लैंक पेज पे कभी आपको नंबर नहीं मिलते, है ना। अगर आप सिंपल एक फॉर्मूला भी लिख रहे हैं तो उसका आपको आधा नंबर मिल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन आपको सीक्वेंस में ही लिखने हैं, है ना। अच्छे नंबर देखिए वैसे कोशिश यही करिएगा कि पहले उस क्वेश्चन को जल्दी से निपटा दें जो आपको आते हैं, है ना। उसके बाद उन क्वेश्चंस को कीजिएगा जो आपको कच्चे पक्के आते हैं, और उसके लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को कीजिएगा जिसे थोड़ा सा जूझ कर आप सॉल्व कर पा रहे हैं,
ठीक है। तो इससे क्या होता है कि आपका जो अच्छा क्वेश्चन आपको आ रहा होता है वो जल्दी जल्दी हो जाता है, ताकि आप पास होने के लायक आपको नंबर मिल जाते हैं। अगर आप इस चक्कर में लग जाते हैं कि नहीं मुझे पहले तो यही करने हैं जो नहीं आते हैं, तो क्या होता है कि फिर आप जो आते हैं वो क्वेश्चन भी छोड़ देते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं बचता है ना। तो सबसे पहले आपको टाइम मैनेज करना है कि कितने क्वेश्चन है और हमारे पास कितना टाइम है। ठीक है, आप मान के चलिए 6 या 18 तकरीबन 180 मिनट्स होते हैं आपके पास। ठीक है, 180 मिनट को आपको डिवाइड करना है 34 या 35 क्वेश्चंस में। तो आप इसे डिवाइड करके देखिए कि आपके एक क्वेश्चन के लिए कितने नंबर लग रहे हैं, है ना। और इन 34 क्वेश्चन में से भी आप 18 या 20 क्वेश्चन वो वाले माइनस कर दीजिए जो आपके वन वर्ड है, क्योंकि जो वन वर्ड क्वेश्चन है उनके लिए आप एक एक नंबर भी दे दें, एक एक मिनट भी दे देंगे तो भी आपका काम हो जाएगा, क्योंकि वो या तो आते होंगे या नहीं आते होंगे, है ना। उनमें जूझने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो ये चीज़ का ख्याल रखिएगा, काटा पीटी ज़्यादा मत करिएगा, बिल्कुल फ्रेश और साफ हैंड राइटिंग में लिखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये था आज का हमारा सैम्पल क्वेश्चन पेपर एंटरप्रेन्योरशिप का। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन हो, कोई डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सैम्पल पेपर के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।